अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब दोबारा इस टाइम खबरों में गर्म है और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने चीखें निकलवा दी हैं। बल कहते हैं ना, वो कहते हैं एक अकड़ होती है। वो अकड़ निकलवा दिया है और आज चीखें आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी से सुनाई देंगी। यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पिछले कई दिनों से कोई काफी गुस्से में है। आज उसका गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें इस वक्त बड़ी अहम एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये तो मैं आपको तफसील से बताऊंगी। फैसल वावडा साहब आज अदालत में गए। फैसल वावडा जैसे लोग जब ऐसे चीजें सामने आती है और फैसल वावडा जैसे लोग जब अदालतों की बात करते हैं, अदालतों में हाजिर देने जाते हैं, तो न सिर्फ पाकिस्तान की आम आवाम का ऐसे मामलात से अदालत से इंटरेस्ट उठ जाता है, बल्कि 0% भी ट्रस्ट नहीं रहता। यानी अदालती प्रोसेस से आवाम जो है, जो आम आवाम है, वो मुंह मोड़ लेती है। बताऊंगी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लेकिन सबसे पहले सदाकत अली वासी की बात करेंगे। मरी के हल्के से नशस्त इन्होंने जीती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े पेश पेश रहने वाले रहनुमा और टॉप टीयर लीडरशिप में तस्वुर किए जाने वाले मेरे आबाई हल्के मरी से इन्होंने पहले भी अपनी नशस्त जीती। और जब इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ थे, तब सदाकत की पहले लॉन्ग मार्च की बात करी हूँ, तब वाले के जो वजीराबाद में रुक गया था, तब सदाकत अली अब्बासी साहब मरी से एक अच्छे काफिले की, बड़े काफिले की क़यादत करते हुए पहुंचे। लेकिन उनका कसूर क्या है? अपने लीडर से वफादारी निभाना, एक सियासी जमात को ज्वाइन करना, पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, अपनी राय का इजहार करना। सदाकत अली अब्बासी के बारे में कुछ कहा गया है और इमरान रियाज खान साहब कुछ चीज बता रहे हैं, मैं एज इट इज कोट करूंगी। सदाकत अली अब्बासी, हम सब जानते हैं, हम सबके जहनों में उनकी वो वीडियो जहन नशीन है जिसमें कोई शख्स वीडियो बना रहा है जब वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हैं और जिस तरह अपनी बीवी से मिल रहे हैं, उनकी वालदा जिस तरीके से पहाड़ी जुबान में उन्हें गले लगा रही हैं और जिस तरीके से वो रो रही हैं, डेफिनेटली वो जुबान में समझ सकती हूँ। तो सदाकत अली अब्बासी को वीडियो हम सबको याद है। फिर उनका मंजर से गायब हो जाना, उनका चेहरा सूजा हुआ, वो इंटरव्यू के लिए जब गालिबन डॉन न्यूज के दफ्तर पहुंचे थे, यानी वो सब कुछ एक एक चीज हमें सीरीज की तरह हमारे माइंड में याद है, हमें कुछ भी भूला नहीं। सदाकत अब्बासी के बारे में इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बहुत जुल्म किया गया, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी रहनुमा को टॉर्चर किया गया, जुल्म किया गया, वो सदाकत अली अब्बासी है। इमरान रियाज खान साहब इसको इस तरीके से कोट अनकोट कर रही हूँ, कह रही हैं कि सदाकत अली अब्बासी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बाकायदा तौर पर उल्टा लटकाकर, नेकेड करके उन्हें मारा गया और उनके कमरे में इस कदर अंधेरा होता था कि वो उन्हें क्रॉल करके रींग कर वॉशरूम जाना पड़ता था, वो पैदल नहीं जा सकते थे। यानी इस किस्म के काम करके पाकिस्तान में सियासी वफादारियां तब्दील की जाती हैं। अब हैरत इस बात पर होती है कि पाकिस्तान में ये सब तो इस बार सामने आ रहा है। दुख और अफसोस इस बात का कि पाकिस्तान में कब से ये सब हो रहा था, कैसे हम चुप थे, कैसे हम नहीं जानते थे सहाफी होते हुए, या हमारे सहाफती करियर के शुरू होने से पहले कितने लोग ये मजालिम सह चुके होंगे। क्या किसी मुल्क में सियासत करना इतना बड़ा जुर्म है? क्या किसी मुल्क में सियासी प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना इतना बड़ा जुर्म है? दुख होता है और इन चीजों पर आवाज उठानी होगी, क्योंकि अगर आवाज ना उठाई तो सियासी प्रोसेस है, एक एक मफाद आमा का प्रोसेस है, उसमें कल आपकी बारी है, परसों मेरी बारी है, हम सब की एक एक करके बारी आएगी, आवाजें उठानी होगी। ये जुल्म जो हुए, ये बिहाइंड द कर्टन जो सब कुछ होता है पर्दों के पीछे, इस पर बात करनी होगी। अच्छा, बल और अकड़ निकल गया है। बल किस तरीके से निकला है? जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जानिब से कुछ स्टेटमेंट सामने आई है जी। अतर मिनुल्लाह साहब जो लाइव नशरियात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की, उसके ऊपर उसको लाइव ना दिखाए जाने पर अतर मिनुल्लाह साहब का इख्तलाफी नोट, उस दिन तो दस्तखत भी उनके मौजूद नहीं थे। हसनात मलिक साहब कोर्ट को कवर करते हैं, बड़े करीब से मामला को देखते हैं, कोर्ट रिपोर्टर के मामले में वो गुरु समझा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी में ऑर्डर लिखा गया कि उसमें अतर मिनुल्लाह साहब के दस्तखत नहीं थे, बाकी 4 लोगों के दस्तखत थे। अतर मिनुल्लाह साहब का इख्तलाफी नोट मंजर-ए-आम पर आया है। कह रहे इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। इन्हें लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। इमरान खान आम कैदी नहीं है, उनके कई मिलियन फॉलोअर्स हैं, हालिया आम इंतखाबात के नताइज जिसका सबूत है। सिर्फ यही नहीं, वो कह रहे हैं बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरह रास्त नशर करना जरूरी है। नैब तरामीम केस की 31 अक्टूबर 2023 और रवा साल 14 मई की समाअत बरह रास्त नशर हुई। इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, बरह रास्त दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी। यानी देखिए, हक और सच अपनी जगह बना लेता है, अपना रास्ता बना लेता है और खुद ही रास्ते से होता हुआ मंजिल पे, मकाम पे पहुंच जाता है। अतर मिनुल्लाह साहब का ये बयान सामने आना और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इमरान खान को बराह रास्त दिखाना जाना चाहिए था, वो सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा है। अच्छा, इसके साथ साथ फैसल वावडा साहब कह रहे हैं, जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा, जब वो बाहर आए, तो रिपोर्टर ने पूछा कि फैसल वावडा साहब आप माफी मांगेंगे और माफी के बारे में क्या ख्याल है? तो फैसल वावडा साहब ने कहा कि जब किसी को गाड़ी के नीचे दूंगा, जब किसी को थप्पड़ मारूंगा, तब माफी मांग लूंगा, फिलहाल कोई माफी नहीं। यानी फैसल वावडा जैसे लोगों के जब अदालती मामला आप देखते हैं तो आपका एतमाद उठ जाता है, आपको समझ नहीं आती कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब की माफी को एक्सेप्ट नहीं किया कोर्ट ने, लेकिन फैसल वावडा के वकील से पूछा कि क्या आप माफी मांगना चाहेंगे? 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है, अदालत ने भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। देखते हैं आगे मामला किस तरफ जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कीमती राय का इजहार करें, ख्याल रखें। अल्लाह की निगरानी।